एस.एस. राजामौली की आर लंबे इंतजार के बाद फाइनली थिएटर में रिलीज हो चुकी है। आर दो रियल लाइफ स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की फिक्शनल कहानी है। सीताराम राजू और कोमाराम भीम समकालीन होते हुए भी एक दूसरे से कभी नहीं मिले। अगर वो एक दूसरे से मिल पाते तो क्या होता, इसी आइडिया को सिनेमैटिक ढंग से एक्सप्लोर करती है। आपको ये फिल्म देखकर समझ आता है कि जब किसी फिल्म मेकर का विजन क्लियर हो तो एक साधारण कहानी पर भी अद्भुत फिल्म बनाई जा सकती है। आर की कहानी सन 1920 की दिल्ली में घटती है। ब्रिटिश पुलिस फोर्स में रामा राजू नाम का ऑफिसर है। वह जल्द से जल्द स्पेशल ऑफिसर के ओहदे पर पहुंचना चाहता है। वहां पहुंचकर वह अपने बाप का अधूरा छोड़ा काम पूरा करना चाहता है। दूसरी तरफ है गोंड नेता कोमाराम भीम। वो अख्तर के नाम से दिल्ली में रह रहा है। उसका प्लान है गवर्नर हाउस में घुसने का। ब्रिटिश अफसरों ने उसकी बहन को बंधक बना रखा था, जो उसी घर में कैद है। ये दोनों अपने नकली नामों से एक दूसरे से मिलते हैं। कुछ ही समय में तगड़े वाले दोस्त बन जाते हैं। अब उन्हें अपने अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए रास्ते में ऐसे ही बाधाओं को हटाना है। और क्या होगा जब राजू और भीम को एक दूसरे की असलियत पता चलेगी। आर की मजेदार बात यह है कि फैंटेसी, मैथोलॉजी और रियलिटी का मिश्रण है। जिन लोगों की कहानी है वो असल हैं। जिस तरह से ये कहानी घटती है वो फैंटेसी है। फिल्म के पात्रों के नाम राम, सीता और भीम रामायण और महाभारत को एक साथ लाना फिल्म में पौराणिकता का एकजुट करता है। फैंटेसी और मैथोलॉजी की मिलावट तो हमने दुनिया भर के फिल्मों में देखी है, मगर ये फिल्म खुद को रियलिटी से जोड़ती है। वो इसे खास बनाती है। आमतौर पर यह होता है कि फिल्मों में एक कहानी होती है जिसे बल देने के लिए एक्शन और ड्रामा जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये फिल्म उससे उल्टा काम करती है। इसमें एक्शन सीक्वेंस और ड्रामा की बदौलत कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि फिल्म देखते वक्त आपको ये चीज़ खलती है, आप उसे काफ़ी इंजॉय करते हैं, क्योंकि इन सीन के लिए कहानी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता है। हर सीन किसी वजह से शुरू होता है और अगले सीन के लिए ज़मीन तैयार करता है और उसी के साथ फ्लो बना रहता है। पिछले दिनों अजीत कुमार की बल्ली मई के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही थी। वो फिल्म अपने एक्शन पर इतनी फोकस थी कि उसे कहानी की परवाह ही नहीं। वहाँ कहानी को एक्शन के बीच फिल्म की तरह इस्तेमाल किया गया था। आर फुल ऑन मसाला एंटरटेनर है। ये बनाने वाले को पता है और देखने वाले को भी। कोई पर्दादारी नहीं है। ये चीज़ मेकर्स को तमाम पाबंदियों से मुक्त रखती है। वो अपनी फिल्म में कुछ भी दिखा सकते हैं और आप उसमें कमी नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर इतने सब के बाद भी फिल्म में एंटरटेनमेंट कंटेंट की कमी महसूस हो तब आपकी शिकायत सुनी जा सकती है, मगर आर आपको ऐसा कोई मौका नहीं देती। ये 3 घंटे से कुछ ऊपर की फिल्म है। पहला हाफ तकरीबन 1.25 घंटे लंबा है, मगर वह इतना एंटरटेनिंग है और विजुअल रिच है कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। पिछले कुछ सालों में आई आर वो रेयर फिल्म है जिसका फर्स्ट हाफ इतना शानदार बन पड़ा है। फिल्म के दूसरे हाफ में कुछ धीमेपन का एहसास होता है, मगर आखिरी आधे घंटे में फिल्म आपको वो सारी शिकायतें दूर कर देती है। फिल्म देखने से ज़्यादा उसे फील करने वाली चीज़ें होती है। जब तक आप पब्लिक को कुछ महसूस नहीं करा पाएंगे, उनसे कनेक्ट नहीं करा पाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आर नाम की इस प्लेटर ऑफ फिल्म में आपको फैमिली बॉन्ड से लेकर रोमांस ब्रोमांस सब कुछ मिलता है और सही मात्रा में मिलता है। फिल्म में एक गाना है नाचो नाचो, वो भी स्कीम ऑफ थिंग्स का एक हिस्सा है, मगर कोरियोग्राफी और परफॉर्मेंस के लिहाज से क्या बवाल गाना है। इसमें दोनों लीड एक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री और समन्वय भी देखने वाली चीज़ है। आर के नायक यूँ तो नॉर्मल इंसान हैं, मगर उनका ट्रीटमेंट किसी सुपर हीरो जैसा है। उस लिहाज से ये फिल्म रामा राजू और कोमाराम की ओरिजिन स्टोरी है। आर में रामा राजू का रोल किया है रामचरण ने। रामचरण शरीर से ज़्यादा आंखों से परफॉर्मेंस करते हैं। वो दिमाग वाला आदमी हैं, उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कोमाराम भीम का रोल किया है जूनियर NTR ने। भीम के किरदार में एक बाल सुलभ चंचलता है। उस किरदार के नाम को फिजिकल लेवल तक कैरी किया गया है। उसका दिमाग ज़्यादा नहीं चलता है, मगर वह शरीर से कुछ भी कर सकता है और वह दिखने में मासूम भी बहुत है। अजय देवगन फिल्म में एक गेस्ट अपीयरेंस में दिखाई देते हैं। मतलब ये बेस्ट कैमियो तो नहीं, मगर उनका किरदार नैरेटिव का अहम हिस्सा है। वह अच्छे से लिखा हुआ कैरेक्टर है जिसे अजय देवगन वजनदार तरीके से निभाते हैं। आलिया भट्ट ने राम की मंगेतर सीता का रोल किया है, मगर आलिया के हिस्से में ज़्यादा सीन नहीं है। उनके कैरेक्टर के साथ अंग्रेजी में कहते हैं ना, उसे टू लिटिल टू लेट वाला खेल हो जाता है। रे स्टीवेंसन ने फिल्म के मेन विलन गवर्नर स्कॉट और एलिसन डूडी ने उनकी पत्नी का रोल किया है। ओलिविया मॉरियस ने जेनी का रोल किया है और वो संभवतः गवर्नर स्कॉट की बेटियां हैं। इस फिल्म में जितनी भी महिलाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम ओलिविया को मिला है।
वो नाचो नाचो गाने और उसकी भूमिका वाले सीन में भी दिखती हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बड़ी प्लीजेंट है। RRR बड़े लेवल पर बनी फिल्म है। आप जब इस कहानी को बड़े पर्दे पर घटते हुए देखते हैं तो आपको आभास होता है कि आपने किसी इंडियन फिल्मों में ऐसा कुछ नहीं देखा, इंक्लूडिंग बाहुबली। RRR फिल्म के डांस और एक्शन सीक्वेंस में कोऑर्डिनेशन वाला आइडिया कमाल का है। हमें इंडियन फिल्मों के VFX वर्क की क्वालिटी से हमेशा समस्या रही है, मगर ये फिल्म एक्टर्स की परफॉर्मेंस, इमोशनल कोर और धुआंधार एक्शन सीक्वेंस और राइटिंग एडिशन में लेवल पर एक क्रिएटिव स्टोरी के लिए भी इसे एक बार जरूर देखनी चाहिए।